नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में चंद मिनटों के दौरान आपको मसाइल कराची बयान करने की कोशिश करूंगा। कराची के जो बासी हैं वो इस वक्त किन मसाइल के अंबार में गिरे हुए हैं। एक तरफ डकैती मज़ाहमत में रवा साल 2026 में 44 अफराद अपनी जान की बाजी हार गए हैं और दूसरी जानिब शहर में टूटा फूटा इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसके हवाले से अगर बात कर ली जाए तो डेली बेसिस पे हम देखते हैं कि छोटे बच्चे हों या नौजवान हों या मोटरसाइकिल सवार हों या ख़वातीन हों, गटर, मेन होल्स, खुले नालों में गिरते हुए नज़र आते हैं और ये कई जानें उगलते हुए जो है वो नज़र आती हैं कि किस तरीके से यहाँ के लोग जो है वो ज़िंदगी गुज़र बसर कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ अगर मैं शामिल कर लूँ कराची के मसाइल में, तो जो बुनियादी हुकूक हैं, चाहे पानी हो, चाहे गैस हो, और जो दीगर मसाइल हैं कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, चोरी डकैती के हवाले से, भत्ताखोरी के हवाले से, और बहुत सारे मसाइल में यहाँ के लोग गिरे हुए हैं। चंद मिनटों में लोगों से बात करने की कोशिश भी करेंगे और आपको बताने की कोशिश करेंगे कि यहाँ के लोग किन मुश्किलात में ज़िंदगी गुजार रहे हैं और किन जहनी अजियत में रहते हुए अपने साथ साथ जो ज़िंदगी में जो कारोबार कर रहे हैं, जो जॉब वाले लोग हैं वो जॉब कर रहे हैं, छोटे बच्चों से लेकर एक बुज़ुर्ग शहरी तक किस तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। आइए आपको लेके चलता हूँ कराची के कुछ इलाकों में और वहाँ पर लोगों से बातचीत करने की कोशिश करूँगा। कहीं पर मेन होल्स खुले होंगे तो कहीं पर कचरे का ढेर नज़र आएगा, तो कहीं पर डकैती मज़ाहमत के वाक़यात नज़र आएंगे। नाज़रीन, इसी तरीके से जो 43 वाक़यात हैं वो भी इसी केस के अंदर आते हैं। कराची के हवाले से जो मुश्किलात हैं उन्हीं के अंदर शामिल हो जाते हैं। पुलिस ऑफिशियल्स इस वक्त जो है वो हमारे साथ मौजूद नहीं होगी। चंद मिनटों के अंदर सिर्फ शहरियों के मसाइल बयान करने की कोशिश करेंगे और उनसे जानेंगे कि वो ज़िंदगी कैसे गुजार रहे हैं। आइए चलते हैं। देखिए जी, कराची के मसाइल के ऊपर बात करने के लिए मुझे ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ा। एम ए जिना रोड, मोहम्मद अली जिना रोड के बिल्कुल अकबी सड़क पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर हमारे साथ एक शहरी भी मौजूद हैं और साथ ही साथ आपको इस इलाके की खूबसूरती भी दिखाते हैं कि एम ए जिना रोड के सामने क्या सूरत हाल है, क्या मैसेज दिया जा रहा है। मोहम्मद अली जिना जो कि बानी पाकिस्तान है, उनके नाम की जो सड़क है उसके बिल्कुल अकबी सड़क के ऊपर हम ये कचरे का जो ढेर नज़र आ रहा है। सर, ये बताइएगा, कराची में इस वक्त जो हम स्ट्रीट क्राइम देख रहे हैं, जो मसाइल है, एक आम शहरी इस वक्त किन मसाइल से गुजर रहा है सर? देखिए, सबसे पहली बात तो इस वक्त जो क्राइम रेशो है वो आपको पता है कि हद से ज़्यादा बढ़ चुका है। इस वक्त जो है आज 44 से 45 के हो चुके हैं और माजी में अगर देखा अनगिनत है, लेकिन इस वक्त जो क्राइम का रेशो है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। हमें हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को चाहिए कि इस पर फौरी तौर पे तवज्जो दें। आप इस वक्त देखें कि अच्छा, यहाँ पे आप ये देखें, इस वक्त मेरे बैक साइड पे मैं भी यहाँ से गुजर रहा था, यहाँ पे आप देखें मोटरसाइकिल पड़ी हुई है, तो यहाँ पे मोटरसाइकिलें छीनी जा रही है, डकैतियाँ हो रही हैं, दीगर किस्म की बातें। बच्चियाँ घर से नहीं निकल सकती, ज्वेलरी पहनना दुश्वार हो गया है कि छोटे छोटे बच्चे भी इस वक्त जो है मोबाइल लेके नहीं घूम सकते। अगर हमारे आप और मैं अगर कहीं जा रहे हैं तो हम भी अपनी ज़रूरत के मुताबिक मोबाइल लेके जाते हैं, लेकिन वो भी हमारे लिए अब मौत का पैगाम हो गया है। तो इस वक्त जो क्राइम रेशियो बढ़ता चला जा रहा है, मैं IG सिंध साहब से भी, हुकूमत सिंध से भी बोलूँगा कि इस वक्त क्राइम को रोकना है तो आपको अपनी पुलिस को मज़ीद एक्टिव करना पड़ेगा। आप लोग जो मिनिस्टरों या चौकीदार बना के रखा पुलिस को, खुदा के वास्ते पुलिस को पुलिस बनने दें, ना कि उन्हें चौकीदार बनाएं। ये जो मिनिस्टरों के घर पे या क्या कहते हैं गार्डों की नौकरी पे रख दिया इनको, ये ऐसा ना करें, क्योंकि पुलिस एक हमारी बहुत बेहतरीन सिक्योरिटी फोर्सेज है। क्यों, अगर हम सुकून की नींद सोते हैं तो हमारी पुलिस की तवज्जो से सोते हैं। बहुत शुक्रिया। देखिए जी नाज़रीन, जिस तरीके से अभी हमारे साथ यहाँ पर ये शहरी मौजूद थे और इनके जज्बात से इस बात का अंदाज़ा हो रहा था कि ये किस हद तक जो है वो परेशानी में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ एक और शहरी जो है वो बात करने के लिए मौजूद है। कराची के मसले में लोग इतने परेशान हैं कि जी बात करना चाहते हैं। सर, कराची में इस वक्त एक आम आदमी कितनी मुश्किल से गुजारा कर रहा है? बहुत मुश्किल हो रही है, क्योंकि ज़ाहिर है एक तो महंगाई ने सबको मार दिया है, दूसरा ये टारगेट किलिंग और ये चीना जब्ती और अगवा, ये बच्चों का ख़ास तौर पे जो अगवा हो रहा है, तो इसकी रोकथाम होनी चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बहुत ख़राब चल रही है, तो बस हुकूमत वक्त से गुजारिश है कि भाई ये इस पर लाहे अमल इख्तियार करें ताकि ये क्राइम का ख़ात्मा हो। क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ गए। देखिए जी, बिल्कुल ऐसा ही है, क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और इस वक्त जो शहरी हैं वो हुकूमत से अपील कर रहे हैं। वज़ीर दाखिला, IG सिंध, CM सिंध, गवर्नर सिंध, तमाम जो अहदेदार हैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस वक्त जो पुलिस की नफरी मिनिस्टर्स के लिए, उनके प्रोटोकॉल्स के लिए लगाई गई है, उससे हटकर आम शहरी के लिए लगाया जाए, जिनके टैक्स के ऊपर जो है वो सैलरीज़ बनाई जाती हैं, जिनके टैक्स के ऊपर जो है तमाम इदारे या तमाम जो हमारे बल्दियाती इदारे हैं वो हमें काम करते हुए या सैलरी लेते हुए नज़र आते हैं, लेकिन हमें कहीं पर शहर की सूरत हाल में बेहतरी आते हुए नज़र क्यों नहीं आती। आगे लेके चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि इस एरिए में या फिर इन सड़कों के ऊपर कितने मसाइल हैं, कैसे खुले मेन होल्स दिखते हैं जिसके अंदर छोटे बच्चे गिरते हैं। जब तक किसी मेन होल के अंदर कोई बच्चा ना गिर जाए या उसकी मौत वाकई नहीं हो जाए, जब तक उसके ऊपर धक्का नहीं लगाया जाता। नाज़रीन, जैकब लाइन के इलाके में मौजूद हूँ। छोटे बच्चे यहाँ पर खेल रहे होते हैं और रिहायशी इलाका है। कैमरामैन मोहम्मद यूसुफ आपको सबसे पहले एक तरफ दिखाएंगे कि यहाँ पर गली है,
छोटे बच्चे हैं यहाँ पर खेलते हैं। ये वही गली है जहाँ के लिए यहाँ पर इस सड़क के लिए, इस मोहल्ले के लिए 2 करोड़ रुपए का जो है वो फ़ंड निकला था और इस जहाँ के लिए 2 करोड़ रुपए का मेयर ने फ़ंड रिलीज़ किया था, वहाँ के यूसी चेयरमैन की कारकर्दगी मैं आपको दिखाता हूँ। एक तरफ सबसे पहले आप ये देखिए कि यहाँ पर जो नालों का गुज़र हो रहा है, ये ऐसा लगता है जैसे मैं मोइंजो-दड़ो में मौजूद हूँ, बल्कि मोइंजो-दड़ो भी शायद इससे ज़्यादा आपको साफ़ नज़र आएगा। जहाँ पर आपको मैं ये जैकब लाइन की सूरत हाल दिखा रहा हूँ, यहाँ के जो इलाका मकीन हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे ये बात करने की कोशिश करेंगे। एक के बाद दूसरा गटर हमें यहाँ पर खुला हुआ नज़र आ रहा है, छोटे बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं। सर, क्या ये क्राइम का हिस्सा नहीं है? क्या इसके अंदर बच्चे नहीं गिर रहे? एक तरफ डाकुओं से नहीं बचते, जो डाकू से बचता है वो गटर में गिर जाता है, जो गटर से भी बच जाता है सर वो किसी तीसरी चीज़ में उलझ जाता है। कराची वाले सर किन मुश्किल से गुजर रहे हैं? बिल्कुल जनाब, सब में पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने कम से कम एक एहसास को समझा कि लाइन्स एरिया की आवाम किस कदर तकलीफ में मुब्तला है। पूरे कराची का ये हाल है, ठीक है। आप मुझे ये बताएं कि यहाँ से क्या मुंतखब नुमाइंदे नहीं गुजरते? क्या यहाँ से काउंसलर नहीं गुजरते? क्या यहाँ से चेयरमैन नहीं गुजरते? क्या टाउन चेयरमैन के नुमाइंदे यहाँ से नहीं गुजरते? क्या हमारे बच्चे इन गटरों में गिरने के लिए रह गए हैं? क्या हमारे बच्चे इसीलिए रह गए हैं कि हम बच्चों को पैदा करें, पाले पोसे बड़ा करें और वो इन गटरों में गिरकर मरें और हम ढूंढते रहें उन बच्चों को और पूरी कराची की मशीनरी लगकर भी हमारे बच्चों के लाशें भी नहीं निकल पाते? क्या ये हमारे साथ जुल्म नहीं है? इस रोड की, इस इलाके की कोई एक सड़क आप दिखा दें जो मुकम्मल हो, कोई एक सड़क, जिस सड़क पे आप खड़े हैं आप उसी सड़क का हाल देखें। कैमरामैन से मैं गुजारिश करूंगा बराए मेहरबानी ये तस्वीरें दिखाएं। ये उनकी गैर जिम्मेदारी, ये इनकी नाअहली की बोलती हुई तस्वीर है जो इस वक्त लाइन्स एरिया की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये शर्मनाक, ये गैरत का मुजाहरा है? क्या ये इंसानियत का मुजाहरा है? क्या ये इंसानियत के दायरे कार में आता है? क्या ये इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी नहीं है? क्या ये हमारे साथ होने वाला जुल्म नहीं है? हम इस वक्त लाइन्स एरिया के अंदर मौजूद हैं और ये हाल आपको दिखा रहे हैं। हम किसके पास जाएं, किसका दरवाज़ा खटखटाएं? आवाम वोटों से मुंतखब करती है चेयरमैन को, वाइस चेयरमैन को, काउंसलर को, इसलिए मुंतखब करते हैं कि आप लोग इन्हीं सड़कों से गुजर के जाएं। ज़्यादा दूर नहीं, इसी गली के अंदर चेयरमैन के लोग भी रहते हैं, सामने गली के अंदर काउंसलर रहते हैं जो 2 जमातों के अलग अलग हैं। सब यहाँ से रोज़ाना गुजरते हैं, लेकिन अफसोस का मकाम है कि हमारे हाल पे सब ने आंखों पे पट्टियाँ बांध ली हैं। नाज़रीन, एक तरफ जो है वो मानसून के लिए हम ये देख रहे हैं कि जी पूरे शहर में या पूरे मुल्क में जो है वो तैयारियाँ चल रही हैं, मानसून के लिए हाई अलर्ट किया गया है। जबकि दूसरी जानिब ऐसे में इलाके में मौजूद हूँ जहाँ पर मानसून से कबल गटर के ढक्कन खुले हुए नज़र आते हैं। ये है जी वो नाला जो है यहाँ से गुजर रहा है, इसकी यही सूरत हाल मैं आपको दिखाता हूँ। ये कोई एक जगह नहीं बल्कि ऐसे कई ऐसे मकामात हैं। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अंकल, 1 मिनट के लिए इधर आ जाइएगा, जज़ाकल्लाह। ये बताइएगा, वालेकुम अस्सलाम सर, यहाँ तो खड़ा रहना भी जो है वो अजाब लग रहा है, किसी अजियत में ऐसा लग रहा है कि हम यहाँ पर खड़े होकर बात कर रहे हैं। यहाँ पर छोटे बच्चे खेलते होंगे, गुजरते होंगे, क्या समझते हैं कि क्या ये स्ट्रीट क्राइम का हिस्सा नहीं बन चुका है? बिल्कुल जनाब, ये एक मरतबा नहीं है, पूरे लाइन्स एरिया की ही पूरे सूरत हाल यही है इस वक्त। ये हमारा जो रोड जा रहा है ये परेडी स्टेट की तरफ जा रहा है, नुमाइश पे से आकर लाइन्स एरिया में नुमाइश पे से परेडी स्टेट पे जाने का ये वाहिद एक रोड है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि गहमा गहमी कैसी है। जब ये यहाँ पर गटर खुले में, ये भी इससे पहले भी कई वाक़यात हो चुके हैं कि बच्चे इसमें नालों में गिरे हैं, गटर में गिरे। पहले भी कई वाक़यात कराची शहर में हो चुके हैं। क्या हम लोग उससे सबक हासिल नहीं करते? ये जिम्मेदारी है वाटर बोर्ड की, ये जिम्मेदारी यहाँ के चेयरमैन की, यहाँ जिम्मेदारी है जहाँ मुर्तज़ा वहाब साहब की। आप आते हैं, बड़ों लोगों से मिलकर चले जाते हैं, आवाम की तो सुने, आप आवाम की बात तो सुने, आप इलाके को देखें तो सही। हम यहाँ के कराची लाइन्स एरिया के रहने वाले, हम वो लोग हैं, बानियाने पाकिस्तान की औलादें हैं। हम यहीं पैदा हुए हैं और यहीं बड़े हुए हैं और यहीं पर आज तक लाइन्स एरिया में जो कल हम बाल्टियों से पानी भर कर लेके जाते थे, आज वही हम अपने बच्चों को देख रहे हैं। अगर स्ट्रीट क्राइम के हवाले से मैं ओवरऑल बात करूं तो कराची के जो लोग हैं वो हर तरफ डाकू राज से घिरे हुए नज़र आते हैं। एक तरफ भत्ते की पर्चियां कराची में दोबारा आना शुरू हो गई हैं, तो दूसरी जानिब छोटे बच्चों के साथ ज़्यादती के जो वाक़यात हैं वो बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तीसरी जानिब शहर का टूटा फूटा इंफ्रास्ट्रक्चर हर तरफ नज़र आता है और चौथी जानिब हर जगह में जो है वो खुले मेन होल्स, गटर, नाले, उसके अंदर शहरी छोटे बच्चे गिरते हुए नज़र आते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।